नमस्कार, मैं हूं सुचरिता कुकरेती। सीधे महाभारत लेकर आ रही हूं आपके लिए मुंबई से, रिया चक्रवर्ती के इसी घर से, प्रिमरोज अपार्टमेंट्स, जहां से आपने रिया चक्रवर्ती को 3 दिन तक एनसीबी की पूछताछ के लिए जाते हुए देखा। 3 दिन तक, और तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई। इसी घर से रिया चक्रवर्ती एनसीबी की पूछताछ के लिए जाती थी। लेकिन बड़ी बात आपको बता रही हूं, सिर्फ रिया का ये घर नहीं, सुशांत के फार्म हाउस में कैसे रिया चक्रवर्ती समय बिताती थी। आज सबसे बड़ी गवाही, वो गवाही जो सीबीआई के सामने हुई है, आज रिपब्लिक के कैमरे पर दिखाई देगी। आज हम आपको बता रहे हैं, रईस जो कि सुशांत के लोनावला फार्म हाउस का मैनेजर है, उन रईस ने रिपब्लिक के कैमरे पर, रिपब्लिक भारत के कैमरे पर बताया कि किस तरह रिया चक्रवर्ती सुशांत को कंट्रोल करती थी। रिया सुशांत के पैसे कैसे उड़ा रही थी और रिया चक्रवर्ती कैसे सुशांत की एक एक गतिविधि को कंट्रोल किए हुए थे। यानी रिया चक्रवर्ती सुशांत के लिए रिमोट कंट्रोल बन गई थी। बड़ा खुलासा आज रिपब्लिक भारत पर सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर ने वो गवाही दी है जो सीबीआई के सामने जाकर दी है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हूं, और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं, क्या सुशांत को प्यार नहीं धोखा मिला? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। महाभारत में रिपब्लिक भारत आपके लिए आज एक और बड़ा खुलासा कर रहा है। रिपब्लिक भारत बार बार कहता रहा है कि रिया और उसका परिवार सुशांत को लूट रहे थे। आज सुशांत के मैनेजर ने भी इस बात पर मुहर लगा दी। उस वक्त उनके पापा 2 बार आए थे और उनकी मम्मी जब रिया के जन्मदिन पे 1 बार आई थी। उसके बाद में उनकी मम्मी एक उनके फादर के कुछ बर्थडे या कुछ तो था, उस वक्त मतलब 3 ही बार आए। जहाँ तक मैं फार्म हाउस का जो भी मार्केटिंग करता था, उसका जो भी मुझे अमाउंट जो आता था वो सुशांत सर के अकाउंट से आता था। जो एक्स्ट्रा ऊपर हो जाता तो वो उसका मेरा अकाउंट में ट्रांसफर होता था, लेकिन वो सुशांत सर के अकाउंट से आया। सुशांत के फार्म हाउस मैनेजर रईस से सीबीआई ने 8 घंटे पूछताछ की, जिसमें रईस ने इस बात का खुलासा भी किया कि रिया का भाई शौविक हमेशा नशे में रहता था और सुशांत इस रिश्ते से बाहर आना चाहते थे। क्या सुशांत रिया से परेशान थे, इसको आपने एहसास किया? ऐसा लग तो रहा था। वो कब लग रहा था, वो शायद मेरे ख्याल से जनवरी के बाद से, ऐसा कुछ दिसंबर जनवरी के बाद से ऐसा लग रहा था, कुछ तो उठ चुके, ऐसा लग रहा था। लेकिन वो बाहर इसलिए नहीं आ पा रहे थे क्योंकि श्रुति मोदी जैसे लोग रिया के लिए जासूसी करते थे और रिया फिर उसके मुताबिक अपनी रणनीति बनाती थी। ऐसा तो नहीं ज्यादातर, लेकिन उनका देखा है कि ज्यादातर वो लोग तीनों का कुछ एक मिलाव बहुत था। अच्छा। मतलब उनकी मम्मी का और रिया का और श्रुति मोदी बहुत ये थे, लोग क्लोज थे। सुशांत के मैनेजर का ये खुलासा रिपब्लिक भारत की खबरों पर मुहर है, जिसमें हम बार बार ये कहते रहे हैं कि रिया सुशांत का इस्तेमाल कर रही थी और उसकी सुशांत के पैसों पर नजर थी। अगर ऐसा नहीं होता तो रिया सुशांत के हत्यारों को पकड़वाने में पुलिस का सहयोग करती, न कि सीबीआई, एनसीबी और ईडी से भागती फिरती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत रिया चक्रवर्ती के इसी प्रिमरोज अपार्टमेंट से हम रिया के घर पर क्यों हैं? क्योंकि रिया सुशांत को कैसे रिमोट कंट्रोल की तरह चला रही थी। रिया की लाइफ कैसे, सुशांत की जिंदगी कैसे रिया कंट्रोल कर रही थी। यही बात रईस ने कही है। रईस फार्म हाउस का मैनेजर, रईस ने जो सीबीआई को बताया, आज रईस ने रिपब्लिक भारत को बताया। यानी सीबीआई के सामने जो गवाही दी, वो आज महाभारत में मैं आपको दिखा रही हूं। मेरे साथ आज जो मेहमान महाभारत में जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी नेता किरीट सोमैया जुड़ रहे हैं, मेरे साथ सुदेश वर्मा जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ ममता काले जुड़ रही हैं, मेरे साथ नुपुर मेहता, महिमा बख्शी, अंकित आचार्य, सुशांत के मैनेजर रहे और खुलकर सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज उठाते रहे। आकाशदीप साबिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, महाभारत में कई बार आपने उन्हें देखा है। केतन वैद्य शिवसेना का पक्ष रखेंगे और विनोद सिंह हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं किरीट सोमैया सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करूंगी। किरीट सोमैया और आकाशदीप साबिर। आकाशदीप, आपने बहुत बार सवाल उठाए रिया चक्रवर्ती को लेकर, हमने जो जो खुलासे किए उन पर सवाल उठाए, लेकिन आज जो गवाही सीबीआई के सामने गई, वही गवाही रिपब्लिक भारत के कैमरे में कि किस तरह से रिया कंट्रोल कर रही थी और सुशांत उस रिश्ते से ऊब रहे थे। सुशांत इस रिश्ते से दूर जाना चाह रहे थे। जिस रिश्ते की एक तस्वीर रिया ने सामने रखी, उससे उलट गवाही सीबीआई के सामने। आकाशदीप।
का मेरा हिंदी चैनल सब बंद है आज तक। वास्तव में प्रारंभ से ये बात ध्यान में आई है कि महाराष्ट्र की सरकार विशेष तौर पर ठाकरे परिवार इस विषय को दबाना चाहते थे, जिसमें रिया की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ऐसा अंदेशा हर एक व्यक्ति को लगता था। जिस प्रकार से मुंबई पुलिस कमिश्नर ने तुरंत ही आके कहा कि सुशांत सिंह की आत्महत्या है और दिशा की जो मृत्यु हुई उसके बारे में टोटल कवर अप ऑपरेशन कर दिया और धीरे धीरे अभी सीबीआई के सामने इसके खुलासे हो रहे हैं। रिपब्लिक भारत भी इस विषय में काफी इनिशिएटिव ले रहा है, तो मुझे विश्वास है कि मुझे किरीट जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। किरीट सोमैया के पास मैं फिर से आऊंगी, लेकिन ममता काले अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। किरीट जी आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत है, मैं उसे ठीक करा रही हूँ। ममता काले जी, मैं आज रिया चक्रवर्ती के घर पर मौजूद हूँ, लेकिन रिया चक्रवर्ती का सिर्फ यही घर नहीं था, सुशांत का फार्म हाउस भी कैसे रिया का घर था, क्योंकि रिया की पार्टीज होती थी, रिया के परिवार की पार्टीज होती थी, सारा खर्चा सुशांत उठा रहे थे। एक एक सच जो रिपब्लिक भारत ने बताया, आज उस गवाह ने बताया जिसने सीबीआई को ये बातें बताई हैं। ममता काले जी, सुचरिता जी, देखिए आपने सुशांत के घर के बाहर से, सुशांत के घर से स्टोरी करी, आज आप रिया के घर से कर रहे हैं। जिस तरीके से आप तमाम लोग आज ग्राउंड जीरो में जाकर के मेहनत कर रहे हैं ना, बिना डरे बिना रुके, तो इसके लिए सच में आप सब लोगों के लिए तालियां बजनी चाहिए। इसमें मुझे बोलने में कोई कोताही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक रिया चक्रवर्ती का सवाल है, इसमें लड़की ने गलती करी वो एक बात है, लेकिन पूरे के पूरे परिवार ने उसका साथ दिया। जब वो वाटरस्टोन रिजॉर्ट में भी रह रहा था बीमारी के दौरान, तो पूरा परिवार उसके साथ, उसके पैसों में, उसके खर्चों में उस रिसोर्ट में जाकर के रहने लगा। जो फार्म हाउस है, कहा जाता है कि उसको 2 साल के लिए 26 लाख में उसके 2 साल की लीज होनी थी, लेकिन 1 साल की गई। उतने ही पैसे में वहां पर एक परमानेंट बोट खड़ी की गई, जिसमें रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती घूमने के लिए जाता था अपने जो ये ड्रग पेडलर दोस्त हैं उनके साथ। यानी कि कमाए वो और आराम और ऐश आराम की जिंदगी जो है रिया का पूरा परिवार जिए। वही रिया चक्रवर्ती जो जब ड्रग उसको देती थी उसके और आकाशदीप जी, आकाश जी कभी इसे मान नहीं रहे थे। आज तो गवाही सीबीआई के सामने जो थी वो सामने आई। आकाश जी, आकाश जी, आप हमेशा कहते आए अगर ये होता है तो देखेंगे, अगर ऐसा सच है तो पता चलेगा। अब तो सीबीआई के सामने गवाही आई है, अब तो मानेंगे। क्या गवाही? कौन सी गवाही आई है? मुझे लग रहा है आपने रिपब्लिक भारत नहीं देखा है सर, पूरा देश देख रहा है रिपब्लिक भारत, लेकिन आकाश जी आप नहीं देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप जो देश का मूड है उसे भापिए। पूरा देश रिपब्लिक भारत देख रहा है। अगर आप देख रहे होते तो आपने वो गवाही अभी तक देख ली होती। रईस जो फार्म हाउस का मैनेजर था, उसने सीबीआई के सामने जानकारी जो दी, आज रिपब्लिक भारत को वही जानकारी दी। मैंने वही आपको बताया। रईस जो लोनावला के फार्म हाउस का मैनेजर था, उसने खुलकर कहा कि किस तरह से कंट्रोल कर रही थी रिया सुशांत को। जी बोलिए। हाँ, मैंने सुना वो बात, मैंने वो वाला देखा। आई एम सॉरी, मैं जब आपने मुझसे सवाल किया उसी सेकंड आपका ऑडियो मेरे साथ पैच हुआ, तो मैंने पिछला सुना नहीं। आप जब मुझसे सवाल करी थी, पीछे कोई सरकास्टिकली हंस रहा था। कृपा करके ना करें, डिबेट को सेंसिबल रखें। उनकी बातों पे मैं हंसूं, वो मेरी बातों पे हंसे, इसके लिए हम डिबेट पे नहीं आते। दूसरी बात, मैंने जो नहीं कोई हंसी नहीं रहा था, अभी तो शुरुआत हुई है, मैं किसी के पास गई नहीं। आकाश जी नहीं, हंस रहे थे ऑल राइट। लेकिन मैंने जो सुना उसमें 3 बातें मैंने खास सुनी कि वो अपने साइकिल पे घंटों जाते थे, बहुत अच्छी बात है, बोट पे निकल जाते थे 2-3 घंटे। और तीसरा मैंने ये सुना कि उनको ये लगा कि जिस तरह का शुरू का सुशांत था, बाद में रिया के लाइफ में आने के बाद या कुछ समय बाद वो उस तरह की नॉर्मल लाइफ नहीं एंजॉय कर रहे थे। मैंने भी ये बात सुनी। अगर रिया उसको कंट्रोल कर रही थी, मैं इस पे कोई शक नहीं डालना चाहता हूँ, ना मैं चश्मदीद गवाह हूँ, लेकिन
मेरे हिसाब से मेरी लाइफ में अगर मेरी गर्लफ्रेंड आती है तो काफी कंट्रोल करती है, वाइफ बन जाती है तो ज्यादा कंट्रोल करती है। जहां मुझे लगता है कि ज्यादा हो रहा है मैं खुद रोकूंगा। नहीं, अगर पॉजिटिव कंट्रोल हो ना, पॉजिटिव कंट्रोल हो तो समझ में आता है। एक मिनट रिया ने तो उसकी जिंदगी खर्चे को लेकर उन्हें जानकारी नहीं थी, ये भी बता रहे रईस। एक मिनट खर्चे को लेकर जानकारी नहीं थी। आकाश जी प्लीज, आपने जो सुना वो पूरा नहीं सुना। खर्चे के हिसाब से 6 दिन के, ठीक है, ममता काले हैं वो, और ममता काले जी मैं चाह रही हूँ कि आप भी सुने, आकाशदीप भी सुने, क्योंकि मैं अंकित के पास जाऊंगी उसके बाद। वो ये कह रही हैं, वो रईस ने हमें बताया, रईस ने मुझे खुद बताया है ये कि किस तरह से जो 6 दिन का खर्चा सुशांत ने देखा तो वो हैरान थे और वो कह रहे थे कि ये खर्चा क्यों हो रहा है, ये खर्चा रिया कर रही थी और ये उनके और रजत मेवाती के सामने की बात है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग बार बार ये कहते हैं कि एक रिश्ता था, मैंने सुना तो क्या हो गया। जब आपत्ति थी तो फिर सवाल उठेंगे ना। ये फिर से बोल देंगे, आपत्ति थी तो सवाल उठेंगे। इस बारे में जानकारी नहीं है और जब इनको काउंटर किया जाएगा तो ये बोलेंगे काउंटर क्यों कर रहे हैं, मुझे काउंटर मत कीजिए। ये बहुत सीरियस और सेंसिबल मैसेज, बहुत सीरियस मैटर है, सीरियस मैटर है। इसीलिए तो इतने तमाम महीनों से इस विषय पर बात हो रही है। अब मतलब कोई आकर के जस्ट बिकॉज रिया को सपोर्ट करना है, उसको डिफेंड करना है, तो आप बोल दें कि ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, तो फिर पब्लिक आपसे पूछेगी ना भाई। आकाश जी पूछेगी ना, क्यों नहीं पूछेगी आप बताइए। आप कह रहे हैं कि कंट्रोल गर्लफ्रेंड कंट्रोल करती है, गर्लफ्रेंड ऐसे कंट्रोल करती है कि मैं एक बार अंकित के पास जाऊंगी, उसके बाद नुपुर और महिमा भी इंतजार कर रही हैं, सुदेश जी भी इंतजार कर रहे हैं। इस केस में करती एक मिनट मैं अंकित से पूछ लेती हूँ। अंकित क्योंकि मैं आज रिया के घर पर मौजूद हूँ। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। आकाश जी 1 सेकंड। अंकित मौजूद है मेरे साथ। अंकित, मैंने आज रईस की गवाही सुनाई है, वो गवाही जो सीबीआई के सामने रईस ने दी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये कंट्रोल जिसकी बात रईस कर रहे थे, खर्चे कर रहे थे, सुशांत को पता नहीं था, वो खर्चे कर रही थी। उनका घर जहां मैं मौजूद हूँ, प्रिमरोज अपार्टमेंट्स, यहीं पर रिया रहती है, ये घर भी सुशांत के पैसे से चल रहा था, ये भी कहा गया। दिक्कत नहीं है कोई, लेकिन सुशांत को जब खर्चे के बारे में पता चला तो उन्होंने डांटा, वो नाराज थे, वो गुस्सा थे, ये भी कहा रईस ने। अंकित आप बताइए, क्या ये सब कुछ छुपाकर ढककर किया जा रहा था? देखिए, ये जो अंकित बोलेंगे। अंकित, ये रिया मतलब प्यार के मामले में नहीं आई थी। अन्य नहीं, ये रिया है ना, ये प्यार के मामले में नहीं आई थी, मतलब भैया को लूटने के लिए आई थी, सुशांत भैया को लूटने के लिए आई थी। अच्छा एक बात बताइए, उनके पापा बोले मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है, तो इतना ये जो वकील जो है, जो एडवोकेट जो रिया ने किया, मतलब बड़ा जो संजय दत्त के जो वकील है एंड जो सलमान खान के जो वकील है, कैसे हायर कर लिए? ये सब तो सुशांत भैया के ही पैसा मतलब सब छीन लिया है ना इन्होंने। मतलब क्यों, कैसे हायर किया? मतलब ये जो बंगलू है, जो जहाँ फ्लैट में रह रही है, कैसे 3 जो बंगलू है कैसे ले लिया उन्होंने? उसका तो यानी सुशांत के परिवार के खिलाफ जो कानूनी लड़ाई लड़ रही है वो भी सुशांत के पैसे से ही लड़ रही हैं। देखिए, ये कह रहे हैं आप? यस मैं नुपुर मैं आपके पास आऊं, नुपुर मैं आपके पास आऊं, उससे पहले केतन वैद्य के पास मैं जा रही हूँ। हाँ, देखिए, ये बात मैंने बहुत लोगों से सुनी है। आपको मैं एक बार बता दूं, विनोद जी, केतन वैद्य, आकाशदीप, आप ये जो बात कहते हैं बार बार के रिश्ते में थे, साथ रहते थे, इसलिए पति पत्नी की तरह थे, खर्चे भी कर सकती थी, ये बात मैं अच्छी तरह समझती हूँ और इस बात को मैं सही भी मानती हूँ। लेकिन सुनिए मेरी बात, जब सुशांत को नहीं पता था खर्चे कहाँ हो रहे हैं, सुशांत को नहीं पता था कि किस तरह से खर्चे किए जा रहे हैं, उन्होंने नाराजगी जताई, तो इस पर आप सवाल उठाएंगे नहीं उठाएंगे केतन वैद्य? ये सवाल तो पहले भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ सकते थे। नहीं, सबसे पहले मैं सेना का पक्ष नहीं रख रहा हूं, मैं मुंबई पुलिस का समय समय पर रखता आया हूं। अच्छा, बात इस मुद्दे की करते हैं तो मुझे लगता है कि जो रईस है ना, उनकी सोच थोड़ी गरीब लग रही है, क्योंकि वो पैतृक दृष्टि से इस सब को देख रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें कोई ईडी ने अब तक जांच की, ईडी को कोई भी अभी तक सोच गरीब लग रही है। मतलब अगर आप सोच गरीब लग रही है, मतलब खर्च कौन उठाता है? एक मिनट सोच गरीब है, सोच गरीब लग रही है, मतलब क्या है? गरीब सोच का क्या मतलब है? नहीं, सोच गरीब लग रही है। नो, सॉरी, प्लीज केतन वैद्य, उस व्यक्ति से मैं खुद मिलकर आई हूँ, इसीलिए यहाँ शो पर बैठकर इसे मत बोलिए सोच गरीब लग रही थी, सोच अमीर लग रही थी। ये अमीर गरीब का फैसला क्या है?
नहीं 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 नहीं, ये अमीर गरीब की क्या बात है? एक व्यक्ति जो बता रहा है आपको, आप सहमत नहीं है क्योंकि आप उन्हें आंसर करना चाहते हैं, सोच न्यूज पे प्लीज। एक बात नहीं, ये बहुत ही निम्न स्तर की सोच है सर, बहुत ही निम्न स्तर की सोच है। उन्होंने सिर्फ ये बताई अपनी बात, वो तो खुद डरे हुए हैं, वो तो खुद डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इतने सवाल हो रहे हैं मुझसे, इतने सवाल हो रहे हैं मुझसे क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि उस घर में, फार्म हाउस में जिस तरह आपको सुप्रीम कोर्ट, सर ये निम्न स्तर की सोच मेरे शो पर मत लाइए सर, ये गरीब सोच में बिल्कुल, ये क्या सोच है, ये क्या सोच है? इसको तो आपके शब्दों को मुझे कहना चाहिए गरीब सोच है, ये गरीब सोच है जो आप कह रहे हैं। लूटना देख रही है, नहीं, मुझे इस निम्न स्तर की सोच नहीं चाहिए महाभारत में। मैं आपको एक बात बता दूं, हर एक व्यक्ति जो सुशांत के बारे में कह रहा है उसके आप खारिज करेंगे तो चाहिए गरीब सोच है। नहीं, आपने पूरी बात नहीं सुनी। नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। 3 महीने हो चुके हैं, नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मेरे दर्शक हैं, मैं ना क्यों, मैं और मैं किसी को इस तरह के दायरे में बांट कर नहीं देखती हूं, क्योंकि इस देश के हम मुद्दे से भटकते नहीं, हम मुद्दे से भटकते नहीं को कानूनी बताया है। इतना लूटा है सुशांत को, अगर कोई 20 करोड़ रुपए उसके अकाउंट से निकलवा लिए आता है एक साल के अंदर, उनको होस्ट करते हैं, कौन सा रिश्ता ऐसा होता है? केतन जी आप मुझे बताइए, हर हक है, आप मुझे बताइए सर। मैं कौन सा रिश्ता ऐसा होता है? मैं एक मिनट, मैं नुपुर के पास जाती हूँ सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं विनोद सिंह, केतन वैद्य, विनोद सिंह, आकाशदीप, मैं आप सबसे कह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ दिया है। मैं उनकी पैतृक सोच को गरीब कह रहा हूँ, ये अमीर गरीब का भेद इसमें मत लाइए। सुनिए सर, आपकी बात का ही समर्थन कर रही हूँ मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही। नुपुर जो ये बात कहना चाह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में थे, पति पत्नी की तरह थे तो खर्चे कर सकते हैं, सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। लेकिन जब सुशांत को पता ही ना हो कि खर्चे क्या हो रहे हैं, जब उन्हें पता चले कि कहाँ खर्चे हो रहे हैं तो वो नाराज हो जाएं, जब वो जो बकौल रईस वो ऊब गए थे इस रिश्ते से, वो चाहते थे कि इससे निकले क्योंकि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा था, ये गलत है या सही है? मैं ये पूछ रही हूँ नुपुर, ये सही है या गलत है? बिल्कुल बिल्कुल सचरिता, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। एक रिश्ता जो कि 1 साल से चल रहा है, 2019 से 2020 तक 20 करोड़ रुपए वो लड़की निकलवा लेती है अकाउंट से, उसको साइनिंग अथॉरिटी मिली है क्या? सुशांत को इस बात की खबर भी नहीं थी कि वो अपने सीए के अकाउंट में ट्रांसफर करवा रही है पैसा, अपने बाप के अकाउंट में ट्रांसफर करवा रही है पैसा, अपने ब्रदर के अकाउंट में ट्रांसफर करवा रही है पैसा। ब्रदर की ट्यूशन की फीस भी ये सुशांत के क्रेडिट कार्ड से जाती थी, उसके यूरोप के सारे जो घूमने के वो जो बिल्स होते थे वो भी सुशांत के क्रेडिट कार्ड के अकाउंट से जाते थे। इतना धोखा। उन्होंने तो ये भी बताया कि जो शौविक है उसकी भी फीस दी जा रही थी, उसका भी खर्चा सुशांत उठा रहे थे। मैं फिर कह रही हूँ, रुपए लूट ले एक आदमी के, मैं फिर कह रही हूँ कि गलत नहीं है वो जो बात कह रहे केतन वैद्य से, मैं उससे सहमत हूँ, अगर साथ रह रही है तो पैसे पर हक है, मैं गलत नहीं मैं मान रही हूँ। लेकिन जब लूटा जाए, बिना बताए लूटा जाए घर में, क्योंकि मैं आपसे ये कह रही हूँ आकाशदीप जी आप अपने आंकड़े साफ करिए पहले, लेकिन लूटा जाए वो गलत है कि नहीं है? वो गलत है कि नहीं है? नहीं मेहमान नहीं, सुशांत मेहमान आते हैं, छोड़ दो। अगर वो किया था उससे तो वो उसको बोले ना, इसमें आप और मैं क्या सवाल उठा रहे हैं किसी की निजी जिंदगी में? बाइकुला जेल में पड़ी हुई है वो, 22 सितंबर तक बाइकुला जेल में लाइफ से, तो क्यों नहीं निकालता उसको अपनी लाइफ से? यार इसमें सवाल आप और मैं उनके खर्चों पे हम कैसे सवाल उठाएं? सर निकाल ही दिया था, शायद सर निकाल ही दिया था, इसी वजह से रईस कह रहे हैं कि जब वो इस साल के इस लॉकडाउन से पहले वो अकेले आने लग गए थे फार्म हाउस पे, वो रिया के साथ नहीं आते थे। मैं आपको बता रही हूँ, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। पहले वो रिया के साथ आते थे, फिर वो अकेले आ रहे, वो अकेले आने लगे, क्यों आ रहे थे अकेले? आकाशदीप जी सुनिए आकाशदीप जी सुनिए, अगर वो अकेले पैसा नहीं, हाँ सचरिता, उसने अगर सही डिसीजन लिया, गलत किया, वेरी गुड। आप प्लीज उनको पहले इन्फॉर्मेशन बताइए, अपडेट दीजिए, न्यूज की अपडेट दीजिए।
कि वो अकेले जाता था। आकाश जी मुझे एक बात बताइए, मैडम मैंने वो पूरा वीडियो देख लिया। घर के बाहर मैं खड़ी हूँ, ये रिया चक्रवर्ती का प्रिमरोज का घर है, सुनिए मेरी बात। लेकिन इस घर के अंदर, सुन लीजिए मेरी बात, इसी घर के अंदर ड्रग्स मंगवाती थी, यही बात हुई है। एनसीबी की पूछताछ। सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात पूरी सुनिए, पहले मेरी बात पूरी सुनिए, क्योंकि आपको सवाल उठाने हैं। मैं समझ रही हूँ कि आपको हर चीज जो मैं कहूंगी वो उल्टी लगेगी, गलत लगेगी। इसी घर के अंदर किस तरह से अब्दुल बासित आते थे, इसी घर के अंदर ड्रग्स मंगाई जाती थी। एनसीबी पूछताछ में एक खुलासा हुआ है। अब रईस कह रहे हैं कि कैसे फार्म हाउस के अंदर शौविक हमेशा नशे में रहते थे। मुझे बताया गया उनके स्टाफ द्वारा कि कैसे सुशांत के घर पे पार्टी होती थी, लेकिन सुशांत सोते थे, रिया पार्टियां करती थी। ये बात कही गई है अब तो सीबीआई के सामने। ये सही है गलत है? मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। सही है, मैंने सुना। आप सोते रहे, आपके घर में पार्टियां होती रहे। आप जो बोल रहे हैं वो सही है, मैंने आपके हिसाब से सही है। सुचरिता, मेरा नहीं, आप ये मुझे आप बताइए कि मैं अपने घर में सो रहा हूँ और मेरे घर में पार्टियां हो रही हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है ना? ये मेरी जिम्मेदारी है ना? मेरे घर में मैं सो रहा हूँ, बीमार हूं और मेरे घर में मेरे लोग पार्टी कर रहे हैं, मैं उनको डांटूंगा ना? ये मेरी जिम्मेदारी है। कैसे सवाल कर रहे हैं आप? मैं थोड़ी कह रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। अगर किसी को आपकी परवाह ही ना हो, आप जो बोलते रहे उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर मैं और किस हालत में आपको छोड़ दिया गया है आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। आप अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। आप मुझे, मैंने इस बात पे हमने पहले भी डिस्कस किया। आप ये कहना चाह रहे हैं सारी गलती सुशांत की? मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात कहना, मैं एक बार महिमा की बात चाहती हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अभी तक जो बातों का खुलासा हुआ है, ये लोग उसके लिए ड्रग्स मंगाते थे। ये तो उल्टा ही पड़ रहा है। सुशांत दोषी आ रहा है। सोते क्यों रहते थे सुशांत? तो सुबह 4 बजे नहीं, एक मिनट। सबसे पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात रिया ने रखी। एक मिनट, सारे सवाल करने दो ना विनोद जी। हम सब उनके सोच मैं एक मिनट विनोद जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं महिमा के पास भी जा रही हूँ। जो बात सबसे पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कही गई, वो तो यही कही गई ना कि सुशांत ड्रग्स ले रहे थे, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन अब जो सीबीआई के सामने कबूलनामा है, शौविक नशे में रह रहा था, शौविक के लिए ड्रग्स रिया मंगा रही थी। रिया क्या कह रही थी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर? ये मैं आपको वो गवाही बता रही हूँ जो सीबीआई के सामने दी गई है। महिमा, ये वो गवाही है जो सीबीआई के सामने दी गई कि शौविक नशे में रहता था, शौविक के लिए रिया ड्रग्स मंगा रही थी। ये सब रईस ने कहा और रईस ने सीबीआई के सामने कहा है। महिमा, सही बात है, वो अरेस्ट बात के लिए लाइफ में कुछ भी कंट्रोल नहीं किया। सिर्फ महिमा, आपको मेरी आवाज आ रही थी? हाँ, आपको आ रही है मेरी आवाज? उसने बोला कि इंटरव्यू में क्लियरली उसने बोला कि सुशांत की सिर्फ एक चीज में लाइफ में कंट्रोल कर रही थी, वो था उसका ड्रग्स रुकवाने के लिए मैं उसको कंट्रोल कर रही थी, उसके अलावा मैंने उसके लाइफ में और कुछ कंट्रोल नहीं किया। ये उसने इंटरव्यू में क्लियरली बोला है। जबकि एविडेंस आ रहे हैं जहाँ पे रिया की शॉपिंग, रिया का घूमना फिरना, रिया के सारे एक्सपेंसेस सुशांत के कार्ड से हो रहे थे, और उसने बोला कि मैंने सुशांत के कार्ड से कोई एक्सपेंसेस अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं इस्तेमाल किया। उसने क्लियरली इंटरव्यू में बोला है और एविडेंस है कि वो उसका झूठ था। आप कैसे बोल रहे हैं कि उसने नहीं उसका पैसा यूज किया, जबकि इतने एविडेंस आ रहे हैं कि उसने किया है, और वो झूठ भी बोल रही है कि उसने नहीं किया है। ये बड़ी बात। मैं सुदेश जी आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले विनोद सिंह और सुदेश जी को मैं ले रही हूँ। मैं एक बात मुझे सीधे बताइए ना, ये प्रिमरोज का घर है, ये प्रिमरोज का रिया चक्रवर्ती का घर है। मैं बार बार इसके क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि यहाँ से हमने कई बार रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए जाते हुए देखा। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, सत्य को डर की जरूरत नहीं होती है। रिया चक्रवर्ती यहीं अपने घर से निकलती थी, एनसीबी में पूछताछ के लिए जाती थी, लेकिन आखिरकार गिरफ्तार हुई है। क्यों? क्योंकि जो पूरी कहानी बनाई वो धीरे धीरे सामने आ गई कि ये मुखौटा था विनोद जी। और आज रईस ने यही बात की, कंट्रोल कर रही थी, सब कुछ पर हक वो जता रही थी, कहां पैसा जाएगा, कैसे खर्चा होगा, ये सब वो तय करती थी। सुशांत को नहीं पता था, जब पता लगा तो वो नाराज थे। विनोद जी, स्टाफ में कौन रहेगा, वो भी वो कंट्रोल करती थी। नहीं, ये क्या है, प्रेम रोग है, हित है, किसके लिए अहितकर है? जब दो वयस्क लोग अपनी स्वेच्छा से, अगर आप याद रखिए, जो लोग अगर रिश्ते में हैं, आप एक पर उंगली उठाते हैं तो स्वाभाविक तौर से दूसरी उंगली उसके साथी पर उठती है।
क्या आप ये साबित करना चाहते हैं कि सुशांत जैसा ओवर स्मार्ट, एक्टिव और मेहनतकश व्यक्ति को इतनी जानकारी नहीं थी कि उसका दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है, उसको छला जा रहा है रिश्ते के नाम पर, या उसको सुख की अनुभूति हो रही है? वो अपनी स्वेच्छा से इस रिश्ते में था। कृपया सुशांत की आत्मा को न्याय देने का काम करिए। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है ये एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशन था, यह रियल में लिव इन था। और देखिए जिस तरह से रिया ने छोड़ा मौत के समय कुछ दिनों पहले, ये सब बताता है कि एक्सप्लॉइट करने के सिचुएशन नहीं बचा तो आपने छोड़ दिया। अगर ये कौन सा प्यार था, कौन सा लिव इन था कि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उस व्यक्ति को, जब डिप्रेशन में था तो आप उसको छोड़ दिए। ये बात तो एस्टैब्लिश होगी ना, एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशन था, ये प्यार का रिश्ता था। एक व्यक्ति सोया रहता है, विनोद जी एक बार बात सुनिए ना, बात सुनिए विनोद जी, बात सुनिए उसके बाद बोलिए। क्या बताना चाह रहे हैं? मैं करेंगे कि उनके ये कौन सा रिश्ता है जिसमें रिया का परिवार, रिया के परिवार के लिए पार्टी, लेकिन परिवार रिया के परिवार के लिए पार्टी आकाशदीप, रिया के परिवार के लिए खर्चा आकाशदीप, लेकिन सुशांत का परिवार तो अलग था। सुशांत का परिवार तो प्यार नहीं करता था, सुशांत का परिवार तो उनसे दूर था। ये दोनों आपस में देखिए ना, ये किस तरह की तस्वीर खींची गई परिवार का ऐसा सामने आएगा। फिर मैं बताता हूं, अभी जरा शांत रहिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। इस तरह से बाकी पैनलिस्ट सर मुझे बोलने दीजिए। आकाश जी मुझे एक बयान बता दीजिए जहां करीबी ने कहा हो कि रिश्ते परिवार से खराब थे। मुझे एक बयान बस दे दीजिए आकाश जी। आकाश जी मुझे एक बयान दे दीजिए आप। नहीं आकाश जी मुझे एक बयान, आप मुझे एक बयान दीजिए सर। नहीं मैं आज खुद कर कह रही हूँ, आप मुझे एक बयान दे दीजिए आकाश जी। मैं अभी सरेंडर कर दूंगी, मैं नहीं मांगूंगी आपसे कोई जवाब। आप एक बयान दीजिए जहां किसी व्यक्ति ने कहा हो कि परिवार के साथ रिश्ते बहुत खराब थे सुशांत के। हर एक व्यक्ति ने कहा कि रिया कंट्रोल कर रही थी, हर व्यक्ति ने कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि परिवार के साथ रिश्ते खराब थे। मुझे एक बयान दीजिए ना। ओके चलिए, मैं आपको पहले जवाब देता हूं। कोई भी आपकी बात को गलत नहीं कह रहा, लेकिन सर बयान चाहिए मुझे। शांत के ऊपर बनता है वो, मुझे बयान चाहिए सर। फैमिली अपने नहीं मुझे बयान चाहिए, मुझे बयान क्या वो इस सिचुएशन में था कि अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं, आप अपनी थ्योरी मत दीजिए ना सर। मैं तो आपको बयान दे रही हूँ, मैं आपको बयान दे रही हूँ। नहीं आकाश, मैं आपको बयान दे रही हूँ, आप मुझे अपनी कहानी सुना रहे हैं। मुझे बयान दीजिए ना। ये नहीं था, ऐसा बात नहीं है। सुनिए पहले एक मिनट। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी अंकित बोल रहे हैं, मैं आपसे आकाश मुझे एक बयान दे दीजिए, मैं सरेंडर कर दूंगी। मैं आपको खुलकर कह रही हूँ, आप मुझे एक बयान दे दीजिए। आप मुझे एक भी बयान दे रहे। मैंने अंकित को बिठाया, स्मिता पारेख हमारे महाभारत में आई है, गणेश आए, आज रईस आए जो सीबीआई के सामने बोलकर आए। आप मुझे एक बयान नहीं दे पा रहे। सुनिए, मैं बयान इसीलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि मैं कह रहा हूं आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन सुशांत के ऊपर निर्भर होता है वो अपनी फैमिली लाइफ, गर्लफ्रेंड फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसे कंडक्ट करे। इसमें आप और मैं कौन होते हैं बोलने वाले? कि क्या वो इस पोजीशन में नहीं भले था, चलिए मानता हूं था। आप जो बोल रहे सही है कि मतलब फैमिली से वो करे, जो बोल रहे सही है। अरे वाह, सुशांत पर निर्भर था। अफसोस की बात है ना, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, कंट्रोल कर सके। अरे अफसोस की बात है आकाश जी, सुन लीजिए मेरी बात। सर अरे बोलिए अंकित बोलिए। नहीं रिया क्या बोल रही है कि वो अपने फैमिली से दूर रहता था, झगड़ा हुआ था, तो उसी के क्या। हाँ ठीक है, पहले मेरा बात सुन लीजिए आकाशदीप जी, आप सुन लीजिए। झूठ होगा, रिया क्या बोल रही है कि उनका फैमिली से झगड़ा था। नहीं मैं आपकी बात हाँ नहीं, झूठ क्यों होगा, वो खुद बोल रही है। तो उसने खुद नंबर बदला, उसने खुद 50-50 सीट बदला क्योंकि फैमिली से दूर रखा जा रहा था। तो आज उनको छोड़ के क्यों गई वो? अरे मेरे, लेकिन आज उनको छोड़ के क्यों गई वो? बट इसके रीजन आप और मैं जो बोलते हैं वो हमको जो लगता है बोलते हैं ना, वो सच जरूरी नहीं है। ये हमको क्या लगता है, ये आपको क्या लगता है, आप बोल रहे हैं ना। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी बात, लेकिन उसको मैं थोड़ी सच मान के मैं अपने दिमाग में कि आकाश जी यहाँ पर मैं कोई झगड़ा सुलझाने नहीं बैठी हूँ कि मैं आपसे बोलूँ ये आपको लगता है, ये मुझे लगता है। यहाँ एक व्यक्ति की मौत हुई है, यहाँ 2 लोगों की मौत हुई है, एक दिशा सालियान की, एक सुशांत सिंह राजपूत की, और आप मुझे कह रहे हैं कि वो उनकी मर्जी है, इनकी राय, ये उनकी राय।
वो उनसे झगड़ा नहीं था फैमिली लोग से, फैमिली लोग से उनका प्यार था, दीदी से बात करती थी वो, प्रियंका दीदी से बात करती थी वो। आप दिशा और सुशांत के डेथ की बात करें, मैं उसका आपको अलग जवाब देता हूं कि अभी भी बात आधी सॉल्व हुई है। लोग कह रहे रोहन राय से पूछो, उसको पता होगा। 1.5 महीने पहले मैंने आपके चैनल पे और इंग्लिश चैनल पे रिपब्लिक पे बोला था कि मुझे ये बात पसंद नहीं होती। ममता के पास जा रही हूं मैं, ममता कालेजी। एक मिनट और मैंने ये भी कहा था 5 दिन सुशांत अपनी सिस्टर के साथ अंकित बोलिए, फिर ममता जी। अंकित बोलिए, हाँ बोलिए। ये नहीं पता है कि उसको क्या बुरा लग रहा है, उसको किस बात का डर है, उसकी सिस्टर को भी शायद पता होगा। बुरा की बात नहीं है, बुरा की बात नहीं है। वो खुद नहीं, वो खुद ड्रग्स नहीं, वो खुद ड्रग लेती है तो भैया को क्यों इल्जाम लगा रही है वो ड्रग्स के बारे में? वो खुद क्यों इल्जाम लगा रही है ड्रग्स के बारे में? भैया तो ये सब पूछे भी नहीं थे। अरे सुनिए, मैं एक और बात मेरे भाई, अगर उसने झूठ बोला ममता जी मेरी बात सुनिए गौर से, और आकाशदीप आप भी सुनिएगा। ममता जी, रईस ने मुझे ये भी कहा कि जब मैंने सुना कि सुशांत पर किस तरह से रिया आरोप लगा रही है ड्रग्स के, किस तरह से आरोप लगा रही है कि वो शुरू से ड्रग्स लेते थे, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने इसके खिलाफ एक वीडियो भी बनाकर लोगों को भेजा कि ऐसा नहीं है, ये छवि क्यों खराब कर रही है सुशांत की। ये रईस ने मुझे कहा, और यही बात उन्होंने सीबीआई से कही है, यही बात कही है जो बात अभी आकाशदीप कह रहे हैं ना ममता जी। तो फिर छवि खराब करने वाली बात किस तरह रईस ने खुद बोली, कैसे नहीं थे सुशांत। ममता जी सुचरिता बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जो ये लोग हैं, ये वो हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को करीब से देखा है, जो सब उनके साथ जो उनको जानते थे, वो लोग हैं जो सीबीआई से बोल रहे हैं, वो लोग हैं जो आपके चैनल पर बैठ करके बोल रहे हैं। तो हम उनकी बात को ना माने, परिवार बोल रहा है, एक चीज बोल रहा है सामने आकर के, हम उनकी बात को ना माने। हम किसकी बात सुने? रिया चक्रवर्ती की बात सुने। उसके बाद आकाश जी आकर के बोलेंगे कि आप और हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। क्यों ना डिस्कशन करें भैया, हिंदुस्तान में मुंबई के अंदर 2 लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई है, क्यों डिस्कस ना करें? ये मजाक बना के रखा हुआ है क्या बॉलीवुड ने ये सुंदर सुनहरे पर्दे के पीछे का गंदा सच का मजाक बना करके रखा हुआ है, कुछ कनेक्शन नहीं है इससे। उसको डिस्ट्रॉय किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले सुचरिता जो 2 ड्राइवर भी हैं, जो एक ड्राइवर जो उसके रिया के आने से पहले सुशांत के ड्राइवर थे, उन्होंने बोला कि वो ड्रग्स नहीं लेते थे, लेकिन जो रिया के साथ ड्राइवर आया उसने बोला कि हाँ रिया ड्रग्स लेती थी। तो क्यों ना हम इन बातों को माने, और क्यों इन बातों पर विषय ना उठाया जाए, और क्यों ना कोशिश की जाए कि इस बॉलीवुड के अंदर दोबारा से कोई दूसरा सुशांत सिंह राजपूत आपके लिए जो गवाही अंकित दे रहे थे या फिर अंकित दे रहे थे या गणेश दे रहे थे, आपके लिए उससे मायने नहीं। शायद ये पता नहीं कि वीड जो होता है आदमी खुद पीता है। मैं चाहती हूँ आप सब मेरी बात सुने पहले। केतन वैद्य, 1 मिनट रुकिए। अभी तक जो बात गणेश कह रहे थे या अंकित कह रहे थे, आप लोग सब कहते थे ये यहाँ के टीवी पर कहते हैं, सीबीआई के सामने जाकर बोले, यही कहते थे ना आप। अब तो रईस ने ये बातें सीबीआई के सामने कही हैं। मैं सीबीआई के सामने जो गवाही दी गई है उसकी बात कर रही हूँ। तो वो अब भी आप सवाल उठाएंगे उस पर। अंकित पर तो आपने कई सवाल उठाए, अब इस पर भी सवाल उठाएंगे। उनके गवाही पे की सच्चाई पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, उनकी गवाही बोल रहे आकाशदीप जी वीड आज बोल रहे वो गैर कानूनी है, कोई नहीं लेता वो। क्यों ओ तू डायन है, तू बुरी है, तूने अपने परिवार को लाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पे बताया है कि अगर ये लिविंग रिलेशनशिप है तो लिविंग रिलेशनशिप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसने अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में ये पता चल जाता है कि वाकई में उसने किसी तरह से इन्फ्लुएंस किया था, सुनिए कथित नहीं हत्या या सुसाइड में उसका कोई रोल था, तो उसको फिर कटघरे में खड़ा कर दीजिए। फिलहाल उसको कटघरे में सिर्फ ड्रग्स के केस के लिए खड़ा। मैं आपसे फिर कह रही हूँ केतन वैद्य, आप इसे विलिफिकेशन कैंपेन के रूप में देखते हैं, मैं इसे सिर्फ तथ्यों को सामने रखने के रूप में देखती हूँ। अगर परिवार के खिलाफ आप 10 सवाल उठा दें तो वो बदनामी वाला कैंपेन नहीं है, वो विलिफिकेशन कैंपेन नहीं है। हम रिया पर सवाल इसलिए उठा दें क्योंकि लोगों की गवाही है, तो वो बदनामी का कैंपेन है। भाई क्यों केतन वैद्य, क्यों विनोद सिंह? ये बॉलीवुड नहीं, ये बॉलीवुड में सब तौर पे मैंने व्यक्तिगत बॉलीवुड में ऐसा चल रहा है ड्रग्स के मामले में। सुन लीजिए, नहीं उठाया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फार्म हाउस में जो हुआ
या फार्म हाउस में अगर वो होस्ट कर रहे थे रिया के परिवार को, तो उसमें ये समझना कि रिया फ्री लोडर थी, रिया उनके खर्चे पे थी। जब हम ऐसे आरोप करते हैं तो उसके लिए हमें बिल भी दिखाने होते हैं, उसके लिए हमें ये भी दिखाना होता है। अब तक जो भी आरोप किए गए 15 करोड़ का या रिया के पैसे लेने का सुशांत का, ये आरोप कुछ भी सिद्ध अब तक नहीं हो पाया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं 2 महीने से ईडी इसकी तफ्तीश कर रही है। पहले बताया गया आपने कभी ये पूछा? देखिए भाई साहब, सुनिए मेरी बात। इस लड़की ने रिया चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा से सुशांत सिंह राजपूत की एफडी के डिटेल्स मांगे, उसकी एफडी तोड़ी उसने 4.5 करोड़ की। ये सच बात है, ये झूठ नहीं है। और सुनिए आप और भी आगे की बात सुनिए। जो लड़की सालाना इनकम जिसकी 14 से 18 लाख हो, वो लाखों 80, 90 लाख के फ्लैट कैसे खरीद पा रही है? वो ईडी को अभी तक उस बात की गवाही नहीं दे पा रही है। और आप कह रहे हैं कि इस बारे में बात ना की जाए, आप कह रहे हैं कि नहीं उसको हम गोल्ड डिगर ना बोले। हम क्यों ना गोल्ड डिगर बोले? हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना बोल रहे हैं। फ्लैट का जिक्र कर रही है, खार का फ्लैट जो है वो उसने 3-4 साल पहले खरीदा था। सैमुअल मिरांडा से क्यों मांगे? वो क्यों उसके क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रही थी? कैसे उसने इतनी प्रॉपर्टीज खरीद ली? देखिए, आप चिल्लाने से तथ्य हट नहीं जाते। मौत का सवाल है कि बड़ी बात है। 8 तारीख को इसने सुशांत का घर थोड़ा, आज तो दिशा मर गई और एक हफ्ते के अंदर सुशांत मर गया और आपने उसको ब्लॉक कर दिया। तुम कहते हो हम लिव इन रिलेशनशिप में थे, सुशांत को बहुत प्यार करते थे, घर से बाहर निकलते ही तुमने उसको ब्लॉक कर दिया। जो बात ममता काले कह रही है नुपुर, जो बात ममता काले कह रही है इसलिए वाजिब है कि आमदनी आपकी 98 है, खर्चा आपका रुपया है। 1 मिनट केतन वैद्य, ममता काले 1 मिनट रुकिए। नुपुर को ले रही हूँ, बिल्कुल नुपुर के पास जा रही हूँ और उसके बाद विनोद सिंह और नुपुर और विनोद सिंह। सुनिए, नुपुर जहाँ आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो तो सवाल उठेंगे। बिल्कुल उठेंगे। और ये बात बहुत जायज सी बात है कि उसने 1 साल के अंदर 15 से 20 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में डलवाए हैं अलग अलग रास्ते से। अपने सीए के अकाउंट में से सुशांत ने 4.5 करोड़ की एफडी अपनी बहन के नाम पे करी हुई थी, जो उसने तोड़वाई, रिया ने तोड़वाई और 2.5 करोड़ रुपए अपने सीए के अकाउंट में डलवाए। गैर जिम्मेदारी से कोई आरोप लगा दे, ऐसा है कि आप प्लीज अपने आंकड़े साफ करिए जाके और सारे ये बैंक ट्रांजैक्शन की लिस्ट। गैर जिम्मेदारी का क्या मतलब है? गैर जिम्मेदारी का क्या मतलब है? बता पाई है कितने पैसे का कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ? इसमें गैर जिम्मेदारी का क्या मतलब है? कोई फिगर कैसे दे सकते हैं? राष्ट्रीय चैनल कहां से? सर, औपचारिक रूप से तो आपकी मुंबई पुलिस ने भी नहीं कहा, औपचारिक रूप से तो मुंबई पुलिस ने भी नहीं बताए तथ्य, लेकिन सुसाइड घोषित कर दिया था। तब आपने सवाल नहीं पूछे, तब क्यों नहीं पूछे आपने सवाल? कोई तथ्य नहीं थे, लेकिन सुसाइड था। आप मुझे बताइए, तब आपने सुसाइड कह दिया, तब आपने तथ्य नहीं मांगे। एफआईआर तक नहीं लॉन्च कराई। देखिए अभी तो ये हम सबको पता चला, तब कोई तथ्य नहीं मांगे गए, इंतजार कर रहे हैं। तब सब ठीक था। थी या आत्महत्या थी, वो तो पूरी जांच के उपरांत ही हम कह सकते हैं। लेकिन आत्महत्या आप कैसे बोल सकते हैं? आपका काम फैसला जताने का नहीं है, जिम्मेदारी से कोई भी आपका काम जांच करने का है। अभी आप जांच करिए, आप फैसला मत बताइए। तो ये न्याय आप कैसे बोल सकते हैं आत्महत्या थी? गलत बात कर रहे हैं आप। मेरे लिए बड़ी बात यह है सुदेश वर्मा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 66 दिन की मुंबई पुलिस की जांच चलेगी और उसमें कोई तथ्य सामने नहीं आएगा तब भी ठीक है। जो चीजें वो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन यहाँ पर ईडी, अगर आपको ईडी से हिसाब मांगा जा रहा है, सीबीआई से हिसाब मांगा जा रहा है, बताइए आप। सुचरिता जी, अगर आपने ये कैंपेन नहीं चलाया होता तो ये केस बंद हो चुका होता। सीबीआई का मामला बताकर कितने ज्यादा लूज पर भरोसा है कि नहीं, ज्यादा क्वेश्चन सवाल जो मीडिया में का आंसर्स निकलना चाहिए, उसकी पूर्ति लिव इन रिलेशन बोल के आप डिफेंड नहीं कर सकते। ये कैसा लिव इन था जब उसके मौत के वक्त आप वहाँ नहीं थे, उसको छोड़ दिए थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इन सब प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आत्महत्या का मामला नहीं है। आकाश जी, मैं सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ। आकाश जी, सच क्या है, मेरी बात सुनिए।
सुदेश जी का सवाल लेकर ही मैं आकाश जी आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आपने मुझसे बार बार कहा कि लिव इन रिलेशनशिप था, आपने मुझसे बार बार कहा कि वो पत्नी की तरह रह रही थी, ये तो कोर्ट भी मानता है। एक मिनट रुक जाइए, मैं आकाश जी से सवाल पूछ रही हूँ। आकाश जी, आपने मुझसे बार बार कहा कि वो पत्नी की तरह उनका बनता है क्योंकि वो लिव इन में थी और ये कोर्ट उन्हें हक देता है। लेकिन मेरी बात सुनिए, पत्नी का धर्म तो ये भी कहता है कि एक डिप्रेस्ड आदमी को आप ब्लॉक करके ना चले जाएं। जो व्यक्ति डिप्रेस था, बकौल आपने खुद कहा कि वो डिप्रेशन में थे, जो आप दवाइयां दे रहे थे और आप उन्हें ब्लॉक करके चले गए, तब पत्नी धर्म का था। सुचरिता, इनका फेडर बंद कीजिए, मैं कैसे जवाब दूंगा? तब पत्नी धर्म नहीं है, तब कोई अधिकार नहीं है। कर लिया, अब मुझसे सवाल किया जाना पड़ेगा ना सर। सुचरिता, आपने कितने डिबेट की? अरे साइलेंट रहिए सर। सुचरिता, आपने कितने डिबेट किए ये कह के कि वो डिप्रेस नहीं था? आज आप उस सवाल का फायदा उठा के कह रहे हैं कि डिप्रेस्ड आदमी को क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया, तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि वो डिप्रेस्ड था? आपने तो कहा कि डिप्रेस नहीं था। आकाश जी, बकौल रिया ने कहा कि वो डिप्रेस थी, डिप्रेस थे। रिया ने कहा दवाइयां दे रहे थे हम उन्हें। और ऐसे व्यक्ति को आप उन्हें ब्लॉक करके डिप्रेशन में छोड़कर चले गए, तब पत्नी धर्म नहीं है कोई, तब कोई पत्नी धर्म नहीं है। आकाश जी, प्लीज डिफेंड हर। किसने कहा कि वो उसको छोड़ के गई है? आपको कैसे पता? मैं बताता हूँ, मुझे बोलने दीजिए। सर, ब्लॉक तो किया फोन, क्यों किया ब्लॉक? कह रहा हूँ ये आपको नहीं पता है? Then you don't know the facts, सर। ब्लॉक किया था फोन पर, आपको नहीं पता? किसने ब्लॉक किया? अरे उनका झगड़ा हो तो ब्लॉक हुआ तो क्या हुआ, ये भी आप डिसाइड करेंगे। किस तरह का डिबेट है ये? अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में झगड़ा हुआ है और उसने उसको ब्लॉक किया, एक व्यक्ति की हमने तो नहीं सुना सर। सब चीज सही है। जब भी कोई सच बाहर आएगा हम तब बोलेंगे ना सर, सब चीज सही है। बोल सकते हैं जब सच लिव इन रिलेशनशिप का सिर्फ पैसा यूज करने के लिए है। खुद बदल गए। सपोर्ट चाहिए पार्टनर को, इमोशनल सपोर्ट चाहिए पार्टनर को। उस टाइम आपका लिव इन पार्टनर छोड़ के चला जाता है। ये कौन सा रिलेशनशिप का रूल है? ये कौन सा लिव इन रिलेशनशिप का रूल है कि जब तक मुझे मतलब छोड़ने का ये सब लेके चलिए, लेके चली जाएगी। अंकित बोल रहे हैं, हम सबके रिलेशन पे लोग चाहे उंगली उठा सकते हैं। हम एक मिनट ओ आकाश जी, सुन लीजिए सर साइड। एक मिनट, अंकित बोल रहे हैं कुछ। अंकित के पास जा रही हूँ मैं। अंकित बोलिए। सर जी एक मिनट। उन्होंने क्या किया कि मतलब पत्नी धर्म तो भूल गए, ठीक है, छोड़ के चली गई तो क्या डिवाइस लेके चली जाएगी? लैपटॉप लेके चली जाएगी भैया का, जो डिवाइस है नष्ट कर देगी उसको। इसको बोलते हैं पत्नी धर्म। जितने भी लॉकर की चाबी सब लेके चली जाएगी, ये है पत्नी धर्म। इसको बोलते हैं पत्नी धर्म। कौन चाहिए पत्नी धर्म? ये नहीं था, बताइए अंकित। ओए चिल्लाना मत अंकित। सवाल ये नहीं था, सवाल हमसे अलग पूछा गया था। मैं एक चीज बता रही हूँ आपको। मैं आकाश जी मेरी बात सुनिए। आकाश जी, आप अपनी बातें जब रखते हैं, मैं आपकी बात बहुत सम्मान से सुनती हूँ, आप मेरी बात बहुत सम्मान से सुनिए सर। बाकी लोग जो लड़ते हैं वो लड़ते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। बाकी जो डिबेट में अपनी बात रख रहे हैं वो अलग बात है। मेरी बात सुनिए। आपने मुझे कहा कि किस तरह से बातों को रखा गया। आपने मुझे कहा कि वो अगर साथ रह रही थी तो उनका भी कोई अधिकार था, उस अधिकार के तहत पैसे खर्च कर रही थी। आपकी ये बात मैंने मानी है सर, लेकिन उसी अधिकार के तहत आप मुझे बताइए, आप आकाशदीप किसी को डिप्रेशन में छोड़कर, जिसे आप दवाइयां दे रहे थे, गुस्से में ब्लॉक कर और 6 दिन तक मिलने नहीं आएंगे। आकाशदीप अगर ऐसा करेंगे तो मैं कहती हूँ सही किया रिया ने। बताइए, आप ऐसा ही करेंगे क्या? यही है रिश्ता पति पत्नी वाला, जिसका आप दवाई दे रहे थे मुझे। बताइए मुझे, मैं रिया के घर के बाहर खड़ी हूँ, मुझे बताइए आप यही करेंगे? यही करेंगे तो सही है। ये भी जानकारी थी कि वो कौन से दवाइयां दे रहा है। सुचरिता, आप मेरे को पॉज देंगी ताकि मैं जवाब दूं? ये लो, दूसरे लोग शुरू हो गए। 1 सेकंड में जवाब देता हूं। मेरी लिविंग गर्लफ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा होता है, अरे सर साइलेंट, लेट मी आंसर। अगर मेरी गर्लफ्रेंड या लिव इन गर्लफ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा होता है, अगर मैं उसके घर रह रहा हूं, मैं गुस्से से निकल गया, वो मेरे घर रह रही है, गुस्से से निकल गई, फोन स्विच ऑफ कर दिया, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। अगर इसका लार्जर कॉन्स्पिरेसी से कोई लिंक निकलेगा सर, तब नहीं है जब दूसरा
व्यक्ति दवाइयों पर है, तब नहीं है जब दूसरा व्यक्ति, आप खुद कह रहे हैं डिप्रेशन में है, एक डर रहेगा कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है ऐसे व्यक्ति को। कौन सी दवाई दे रहे हैं ये भी नहीं है आपको मालूम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दवाइयों की साइलेंट कौन सी दवाई दे रहे हैं ये भी नहीं मालूम। उनको डिप्रेशन था, ऊंचाई से डर लगता था। फोन करके वो 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। उसने अपने सिस्टर को, उनकी सिस्टर को दवाइयों की लिस्ट भेज दी। उनकी सिस्टर दिल्ली के हॉस्पिटल में से दवाइयां भी अरेंज करके ले आई रॉन्ग डॉक्टर से। ये बातें आप नहीं कर रही। चलिए बहुत अच्छी बात है, पल्ला झाड़ लिया, ये सब कर दिया, लिस्ट भेज दी, मैंने ब्लॉक कर दिया, लिस्ट भेज दी, सब कुछ खत्म हो गया। जब तक मुझे पैसे खर्च करने थे तब तक मैं कर रही थी। सर मुझे नहीं पता, लेकिन मानवता के आधार पर मुझे ये सही नहीं लगता सर। आपको सही लगता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरे दर्शक ये देख रहे हैं वो तय करेंगे ये सही है या गलत। ममता जी, ममता जी, हाँ आकाशदीप जी, अगर वो दवाइयों की लिस्ट बना के बहन को भेज रही है तो क्या जितना पैसा उन्होंने उनका इस्तेमाल किया क्या वो भी वापस लौटाया? ये बताइए अब आप। काहे के लिए आप और मैं ये सवाल उनसे कैसे, ये सुशांत को पूछना चाहिए था। आप और मैं उसके ठेकेदार हैं, हम क्यों पूछे हमारी वाइफ गर्लफ्रेंड के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है? नहीं, जिस सवाल पर आपको लगता है, जिस सवाल पर आपको लगता है कि जवाब नहीं आप कह देते हैं तो सुशांत को देखना चाहिए था, सुशांत को देखना चाहिए था, और सुशांत को बताया नहीं कि रिया को कुछ नहीं देखना चाहिए था, सुशांत को देखना चाहिए था। आपको पता है ये जानकारी ये कर रही थी, रिया को कुछ नहीं देखना चाहिए था, सुशांत को देखना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं क्या कर रहा था? आप मुझे ये कह रहे हैं इतना समझदार और ब्रेनी लड़का क्या कर रहा था? क्या कर रहा था वो? अगर उसको ये सब नहीं पता था तो उसके 50-50 सिम रिया बदल रही थी। प्लान के तहत उसने उसके पूरे परिवार से उसको दूर किया। पूरा स्टाफ बदला। ये जो अंकित यहाँ पे बैठे हैं ना, अंकित दोबारा से छुट्टी के बाद काम करने गया था, उसको हटवा दिया उसने। उसका उसका एजेंडा था कि किस तरीके से मेरे पास को लूटना है। मेरे साथ समझ गया। मैं एक बात आप सबसे कहूंगी, हर बार जो गवाही हम सामने लाए उस पर आपने सवाल उठाए, लेकिन आज जो गवाही मैं सामने लेकर आई हूँ वो गवाही तो सीबीआई के सामने दर्ज हुई है। ये सारे लोग जो कहते रहे कि ये यहाँ बोल रहे हैं, आपके शो पर बोल रहे हैं, सीबीआई के सामने जाकर बोले ना, ये रईस तो सीबीआई के सामने जाकर बोलकर आए। अब भी आप सवाल उठाएंगे तो आपकी मंशाई साफ नजर आती है। रिया चक्रवर्ती के घर प्रिमरोज पर मैं हूँ आज महाभारत में। मेरे पास इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।